नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो बेटा जी तैयार हो जाइए क्योंकि अब परीक्षा का पैटर्न बदलने वाला है। जी हां, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो अब आपके लिए क्वेश्चन पेपर से लेकर चेकिंग तक सब कुछ चेंज हो रहा है। अब रट्टा लगाने के दिन जाने वाले हैं और फोकस होगा प्रैक्टिकल लर्निंग पर। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, क्योंकि ये बात तो हम हमेशा करते हैं, ये तो होगा ही होगा, लेकिन इसके लिए अब सीबीएसई पूरा एक डिजिटल नेटवर्क तैयार कर रहा है। इस डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल करके टीचर्स यूनिक प्रश्न पत्र या क्वेश्चन पेपर्स तैयार करेंगे। जो जवाब आप लिखेंगे उसकी चेकिंग भी अब डिजिटली होगी और स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस की पूरी कुंडली भी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। और इन सब के पीछे काम करेगा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब कुछ होगा एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से, जहां लर्निंग से बेवजह के प्रेशर को हटाना, रट्टा पद्धति को खत्म करना, रियल लाइफ स्किल्स पर जोर देना और पूरे प्रोसेस को डिजिटल बनाने पर फोकस होगा। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही लाइफ बेहतर नहीं करेगा, बल्कि टीचर्स को भी अब पहले से ज्यादा बेहतर और प्रैक्टिकल होने का मौका मिलेगा। टीचर्स अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस कर पाएंगे। कब सुनी थी हमने ये बात पहले कि टीचर्स क्रिएटिव होंगे, वो अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करेंगे। स्टूडेंट और टीचर्स दोनों की परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड भी बनेगा, जिसमें स्टूडेंट की प्रोग्रेस तो दिखेगी ही, टीचर्स की इफेक्टिवनेस और एनालिसिस कैपेसिटी के बारे में भी पता लगेगा। लर्निंग के गैप्स पकड़े जाएंगे और स्कूल लेवल पर इंप्रूवमेंट प्लान भी देखने को मिलेंगे। अब ये सब कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन असल परीक्षा होगी इसके इम्प्लीमेंटेशन में। कैसा होगा वो? क्या इसके लिए टीचर्स के साथ साथ बच्चों की भी कोई ट्रेनिंग करानी होगी? टेक्निकली इसके लिए कितने हम तैयार हैं? और क्या इससे शिक्षा महंगी होने जा रही है? फीस को बढ़ाना पड़ेगा ये सब कुछ करने के लिए? और ये प्रोसेस जो है वो पूरी कब तक होगी, अमल में कब से आएगी? तो इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। कुमार मंगलम वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता जी और दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अपर्णा मैगी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति जी आ गई हैं, तो ज्योति जी पहला सवाल आपसे ही। सुनने में वाकई ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चेंज हो जाने वाला है, लेकिन वही कि इसके और निटिग्रिटीज क्या हैं? क्या हमारे स्कूल इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे बच्चे इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे टीचर्स इसके लिए तैयार हैं? तो ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कैसे होगा, यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, हम लोग जो है कंटेंट बेस्ड लर्निंग से कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। कंटेंट ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो कॉन्सेप्ट है। मेमोरी, रिकॉल और रिमेंबर, ये मतलब इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, रिकॉल और रिमेंबरिंग। नॉलेज एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट उस नॉलेज के साथ बच्चा आगे क्या करेगा, उसको कैसे अप्लाई करेगा और उसको कैसे क्रिटिकली सोच के उसके बारे में नई नॉलेज क्रिएट करेगा या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो किताब से बाहर निकलना ही होगा हमें। सिर्फ जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसी को असेस कर लेना जो है वो काफी नहीं है। बच्चों को खुद अपने आप भी अपने आसपास देखना होगा और कॉन्टेक्सचुअल हर चीज को देख के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने होंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मतलब है कि कॉम्पिटेंसीज जैसे कि कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये चीजें बहुत जरूरी हो जाने वाली हैं। आपने सीख तो लिया जो आपने क्लास में सीखना था, बट उसको आप प्रेजेंट कैसे कर पा रहे हैं, चाहे वो आंसर के तौर पे या वो आप किसी प्रोजेक्ट के तौर पे या किसी को समझाने के तौर पे। मतलब आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपने जो नॉलेज गेन किया है, जो स्किल्स गेन किया है, आपने उसको कैसे कम्युनिकेट किया, फिर आपने कैसे उसको अप्लाई किया, कैसे क्रिटिकली उसके बारे में सोचा और एक नई नॉलेज आपने बनाई।
वो ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है और फिर आप कैसे एक-दूसरे के साथ काम करेंगे, वो ज़रूरी होने वाला है। तो जब हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमें वो आउटकम्स को मेज़र करना होता है और जब हम मेज़र करेंगे, तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई फीता चाहिए उसके लिए। हमें उसका कोई ना कोई रूब्रिक्स चाहिए, जिसके थ्रू हम ये असेस कर पाएँगे कि एक्चुअली लर्निंग हुई है या नहीं, बच्चा सीखा भी है या नहीं सीखा। तो जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, हम सॉल्यूशंस टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हम लर्निंग आउटकम्स को मेज़र करेंगे और जो हमारे आस-पास की प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन बच्चे ढूँढेंगे। तो एक बहुत ही जिसे बोलते हैं जो नई शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसने हमें एक बहुत ही नया जिसे बोलते हैं वो फ़ॉर्मूला दिया है क्योंकि हम जब टीचर्स बने तो हमने 19th सेंचुरी की पढ़ाई की। जब हम टीचर्स बने तो हमें ट्रेनिंग भी वही दी गई। हम जी। लोग ये पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए कि हमारी टीचर ने जो बताया है, जो किताबों में अंडरलाइन किया है, अगर हमने उसको रटा नहीं, उसको हमने रिप्रोड्यूस नहीं किया, तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। पर अब ऐसा नहीं है। टीचर को भी सोचना है, बच्चों को भी सोचना है और ज़रूरी नहीं है कि एक सवाल का एक ही जवाब हो। मल्टीपल जवाब हो सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं और हुँ, हुँ। बच्चों का हर पर्सपेक्टिव रिस्पेक्ट करना और एप्रिशिएट करना ज़रूरी है। जी। नहीं, ये बात तो बहुत अच्छी है और इनफैक्ट तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है हमारा, उसका मूल आधार ही ये है कि आप बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग के, रियल लाइफ लर्निंग की तरफ लेकर जाएँ, रट्टाफिकेशन खत्म हो। लेकिन इसका जो और एक्साइटिंग पार्ट है, जिसके बारे में मुझे अभी काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, वो है इसका जो टेक्निकल पार्ट है। अपर्णा जी, क्या अभी तक आप लोगों से कुछ कम्युनिकेट किया गया है कि ये जो पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की बात है, जिसमें सबके डैशबोर्ड्स होंगे, क्वेश्चन पेपर भी एआई की मदद से बनेगा, डुप्लीकेशन खत्म होगा, डिजिटल चेकिंग भी होगी, ये सब कुछ कैसे काम करेगा? ये चीज मुझे बहुत एक्साइट कर रही है कि हाउ इट विल प्ले रोल, जिसमें अभी जो हमें ज्योति मैम ने समझाया वो सारी चीजें होंगी। नमस्कार विपिन जी। ज्योति मैम, सो नाइस टू बी हियर विद यू। आप लोगों के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है। टॉपिक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना ही होता है विपिन जी, और नई नई चीजें जो आती जा रही है वो अब हम एजुकेशन लाइन में उनको लेकर आ रहे हैं। हम बहुत पॉजिटिव तरीके से लेकर आ रहे हैं। सीबीएसई का ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे लेकर के आ रहा है। तो ये सब जो अभी हम बात कर रहे हैं कि सीबीआई के हम अभी तक प्रिपेयर किया, तो इसको इसको लेकर के 2 साल से हमारे प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। जब सीबीएसई हमारे साथ सफल लेकर के आया, राइट? सो पहले स्कूल्स पे टेस्ट प्रोजेक्ट्स हुए और टेस्ट प्रोजेक्ट्स के बाद में हमने ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 8 में हम ये कर चुके हैं और इसमें लर्निंग गैप्स जो है उनको मेजर किया गया है बच्चों के। यही सेम वो टेस्ट लेकर के सिस्टम्स के ऊपर इन अ स्कूल। सो लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन बाय सीबीएसई ऑलरेडी। वो बहुत काम कर चुके हैं इस पे। उसके बाद जो अभी लेकर आए, इसका इंपॉर्टेंस मुझे बहुत ज्यादा ये लगता है कि इट्स अ सेंट्रली रन थिंग और सब लोग इसके ऊपर एक साथ सेंट्रली असाइंड क्वेश्चन बैंक होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कोई भी एआई की से हमें ये हेल्प मिलेगी कि यहाँ पे प्लेगरिज्म का कोई चांस नहीं होगा, डुप्लीकेसी का कोई चांस नहीं होगा। और अगर कोई क्वेश्चन नई चीज लेकर के नहीं आ रहा है तो एआई हमको गाइड करके सही जगह पे ले जा सकता। तो ये एक एआई का बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव एक चीज है जिसको हम यूज करने जा रहे हैं। सो स्कूल्स आर रेडी, स्कूल्स इसके लिए रेडी हैं और सीबीएसई उनको प्रैक्टिस करा चुका है। और ये दीज आर एक्चुअली ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल्स हैं जो बच्चे सीखेंगे और इसकी हमें जरूरत है। अभी तक जो हम रोट लर्निंग की बात करते हैं या क्या करते हैं, वैसे तो हम बहुत आगे आ चुके हैं उससे, ऑलरेडी एनईपी 2020 में कर रहे हैं। सो हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम आगे ही बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं। इस चीज के साथ में जो है सर, आप टीचर ट्रेनिंग भी साथ में जुड़ जाएगा, वो भी एक चीज में आ जाएगी कि आप कैसे बहुत अच्छी टीचर ट्रेनिंग कर सकते हैं। टीचर्स जो अभी तक हम जब पढ़ करके टीचर बने और हम अपने आगे आए तो एक अलग ही जमाना था जिसमें हमने किया कि हम सोच भी नहीं सकते थे जो सब आज टीचर्स सीख रहे हैं और नई नई चीजें कदम से कदम मिला करके नए संसार के जो बच्चे हैं आजकल, उनके साथ में सेम उस पे आना
लेवल पे आना है, उसके लिए टीचर्स को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग हो रही है टू इम्प्लीमेंट इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए।